अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन। आज मैं आपको साउथ अफ्रीका की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसे आप सुन के ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। ये वेजिटेबल सेल करने आए थे और इनसे मैं ये हरी मिर्चें और भिंडी ले रही हूँ। खैर ये भी बहुत अच्छी भिंडी इन्होंने सेल की और हरी मिर्चें भी बहुत अच्छी इन्होंने सेल की। मैं आपको बता रही थी कि साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसी मैं बातें बताऊंगी आपको। तो वो बातें ये हैं कि साउथ अफ्रीका में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा और हम सब इतने परेशान हैं पानी की वजह से कि आज चौथा दिन है और आज भी पानी नहीं है। आज का कहा है कि आज शाम तक पानी आ जाएगा। यहाँ पर कोई पाइपलाइन ख़राब हो गई है, उस वजह से पानी की प्रॉब्लम हो गई है और हम सब जो हैं वो इतने परेशान हो गए। यहाँ मौसम तो बहुत प्यारा होता है मगर यहाँ हमारे मुल्क की तरह इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सुना है कि हर साल ही पानी की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और 2-2 3-3 दिन तक पानी नहीं आता। तो हम कुछ शॉपिंग लेकर आए थे मॉल से, तो हम वो भी आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे। ये हम शूज़ लेकर आए थे और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ थे। ये 650 के शूज़ थे, 650 रुपये के ये शूज़ थे और ब्रांड के थे मगर बहुत ही अच्छे शूज़ की क्वालिटी थी ये और बहुत ही लाइट वेट था। बस इसी तरह हम बहुत थोड़ी सी हमने शॉपिंग की मगर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ली। तो हम बता रहे थे कि लाइट नहीं है और पानी नहीं है, तो लाइट भी काफ़ी देर के लिए चली गई थी मगर लाइट आ जाती है और पानी तो 4 दिन हो गए पानी नहीं आया। तो आप जहाँ भी रहते हैं कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम रहती ही है। अब ये शर्ट हमने ली है 150 की, ये शर्ट भी अच्छी थी। इसी तरह हमने सेम ऐसी ही एक और शर्ट ली है मगर बस कलर हमने चेंज लिया है। हमने सोचा हम आपको भी दिखाएं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो मैंने आपको दिखाना था मगर बस यही प्रॉब्लम थी कि कभी लाइट नहीं थी तो कभी पानी नहीं था, तो हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। तो मैंने आप लोगों को शॉपिंग दिखाई नहीं थी, मैंने सोचा आप लोगों को मैं शॉपिंग दिखा दूं। ये शर्ट मैंने ली है, ये सारी शर्टें 150 की हैं और क्वालिटी वाइज अच्छी हैं। अब हम यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी निकलती है इसकी। वैसे तो अच्छी लग रही है क्वालिटी। साउथ अफ्रीका का मौसम ही बहुत प्यारा है, वरना यहाँ मेरा ख़्याल है कि सिर्फ मौसम की वजह से इधर लोग रहते हैं, वरना यहाँ पे जो जॉब करते हैं उनकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल सैलरी है सबकी। और बस घर यहाँ माशाल्लाह से बड़े बड़े से बने हुए हैं और घर अच्छे हैं यहाँ पर। यहाँ का फ्रूट भी बहुत अच्छा है, वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की। और यहाँ गर्मी में भी बारिश हो जाती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना एक जैसा मौसम हो तो अच्छा नहीं लगता कि गर्मी ही गर्मी हो रही है और बारिश नहीं हो रही, मगर यहाँ बारिश भी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पैंट हम दिखा रहे थे कि ये पैंट, ये बॉडी स्प्रे लिए थे और इसी तरह ये स्लीपर ली थी अब्दुल्ला के लिए। और जो है इससे पहले भी हमने सेम ऐसी ही स्लीपर ली थी, बस कलर चेंज था, साइज़ छोटा आ गया था उन स्लीपर का। और ये हमारा जो है ब्लेंडर मशीन ख़राब हो गई थी, मैं पाकिस्तान से ब्राउन की लेकर आई थी तो वो ख़राब हो गई थी। यहाँ से मैंने 180 की ये ब्लेंडर मशीन ली और ये मैंने 1 टाइम यूज़ करी मगर बहुत अच्छी रही और बहुत मुझे ऐसा लगा बहुत सस्ती आ गई ब्लेंडर मशीन, बहुत ही कम प्राइस की आई है ये। और मेरी जो ब्राउन की मशीन थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। ये मैंने नाइफ़ ली है और ये 17 रैंड की थी। यहाँ आने के बाद तो मैंने ये चौथी या 5वीं छुरी ली होगी यहाँ आने के बाद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो लेते हैं वो कुछ ही दिनों में फिर वो सूट नहीं करती, मुझे सही समझ में नहीं आती और मैं फिर दूसरी लेकर आती हूँ। इसी तरह से मैंने ये वाली ली थी
कोई तकरीबन 1 महीने पहले, मगर ये 2 आई थी और मैंने एक यूज़ करी, मुझे सही नहीं लगी, फिर मैंने दूसरी ओपन नहीं करी। तो ऐसा होता है कि हम अक्सर कोई चीज़ लेते हैं और वो हमें अच्छी नहीं लगती। यहाँ से मैंने ये ग्लिसरीन ली, अक्सर हमारे बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं। मेरा बेटा जब ज़्यादा मैगी वग़ैरह खा लेता है और या ज़्यादा कोई चॉकलेट खा लेता है तो उसके मुंह में ना छाले हो जाते हैं, तो मैं उसको ग्लिसरीन 1 टीस्पून जितनी पिला देती हूँ। यहाँ से हमने ये 3 तरह की ये शिमला मिर्च ली और मैंने बताया आपको कि साउथ अफ्रीका फ्रूट और मौसम के मामले में बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ की वेजिटेबल, फ्रूट और मौसम, ये तीनों मैं अपने मुल्क में लेके चले जाऊँगी। काश मैं लेके चले जाती ये तीनों चीज़ें। खैर, ये सब कुछ तो मज़ाक था और मैं आपको ये दिखा रही थी कि यहाँ का फ्रूट बहुत ही मीठा है, मगर मैंने फ़र्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका आकर जो है ये आलूचा खाया, येलो कलर का। मैंने कभी लाइफ में येलो कलर का नहीं खाया था, मगर ये येलो बहुत ही मीठा था। यहाँ का फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मीठा है, तो ये बहुत ही अच्छा था। और ये हमने सब्ज़ी ली है तो ये भी बहुत ही अच्छी आई थी। हमने इसी तरह से बहुत थोड़ी सी हमने चीज़ें ली थी, मगर मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ली और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं। ये ग्रीन वाली शिमला मिर्च थी। जब हम घर आए तो पता चला कि पानी भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, तो हमने फिर बाहर से ऑर्डर कर लिया था खाना। फिर हमने बाहर से लिया। खैर, दिल को बहुत समझाया कि हम कुछ घर में बना लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड और बेटे ने मुझे जो है बाहर से पानी ला के दिया। यहाँ बाहर जो है बोर लगा हुआ है, तो वहाँ से इन लोगों ने मुझे पानी ला के दिया। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मैनेज करके अपने काम वाम करे, और काम तो करना ही था, खाना भी बनाना था। खैर, दिल को बहुत समझाया कि ऐसा भी होता है कि कभी पानी नहीं भी होता तो करना तो होता है। हमने आपको तरबूज़ यहाँ का दिखाया। तरबूज़ भी यहाँ का बहुत ही मीठा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो हम अभी तरबूज़ कटिंग कर रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है, अगर आपका हमसफ़र बहुत अच्छा है ना, तो शायद आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और आप लाइट के और पानी के बग़ैर रह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मेरा बड़ा साथ दिया कि मैं लाइट और पानी के बग़ैर रही। इन्होंने मुझे पानी ला ला के दिया, इसलिए मैंने काफ़ी हद तक अपने काम करती रही। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ साथ बर्तन धोए। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके घर का काम किया। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देना तो फिर तो ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, वरना बहुत मुश्किल होता है लाइट और पानी के बग़ैर आप रह सकें। ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर सी है, पता नहीं चलता हम कब इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर हमारा प्यार, हमारी बातें और हमारी आपस में जो हमने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा है, वही हमारे साथ रहता है। अच्छा, जब यहाँ पे आम का सीज़न आता है तो पहला आम इस कलर का होता है, लाल, पीला, हरा कलर का। और ये अब्दुल्ला साहब कुछ बना रहे हैं अपने लिए, तो मैंने कहा मैं भी आपको दिखाऊं कि बच्चे जब छुट्टियों में होते हैं तो इनको आप बहुत सारी चीज़ें इस तरह से पेपर वगैरह ला के दे दें, ताकि वो अपनी एक्टिविटी करते रहें और आपको परेशान ना करें। मगर ये पॉसिबल भी कैसे है कि आपके बच्चे आपको तंग ना करें और आपके पास आके बहुत ज़्यादा बैठे ना। तो थोड़ी देर तो ये इन चीज़ों में लगते हैं और फिर जो है इनको मम्मा ही याद आ जाती हैं दोबारा से। ये इन्होंने नमाज का कुछ बनाया था, कैलेंडर, और इस तरह से इन्होंने सारी ड्राइंग वगैरह करके कमरे में लगाई थी। ये एक्टिविटी करते रहते हैं और इनको अच्छा लग रहा होता है सब कुछ बनाना, सब कुछ करना। तो बच्चों को करने दिया करें इस तरह के काम, ताकि उनका दिल लगा रहे। माशाल्लाह नमाज़ें भी ये सारी पढ़ते हैं और इस पे बाकायदगी से आ करना इसको टिक लगा देते हैं। आज मैंने सारी नमाज़ें पढ़ ली हैं और वो खुश होते हैं कि मम्मा देखें मैंने आज सारी नमाज़ें पढ़ ली हैं। और इसी मौसम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।